तो हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चैंपियंस, कैसे हैं आपका। मैं आपका अपना साथी अमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टॉपर ग्रुप पर, जहां सीखना है आसान और सफलता है हमारी पहचान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, इसी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए आपका अपना परिवार, अपना फैमिली टॉपर ग्रुप आप सभी के लिए लेके आया है इंग्लिश की एक शानदार जानदार क्लास। जी हाँ, ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग रिलेटेड टू गॉड का जितना भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, पिछले 4 से 5 सालों में जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन का हम आज यहाँ एनालिसिस करेंगे। और केवल क्वेश्चन ही नहीं होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं एक बात की यकीनन विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस सेशन को लेने के बाद आपके अंदर वो ज्ञान हो जाएगा, उन क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये हमारा योद्धा बैच ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंटिन्यू किया जा रहा है। आपसे कोई भी पैसे, कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं। तो भैया एक लाइक तो बनता ही है, हमारी मेहनत के लिए, हमारे हार्ड वर्क के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता ही है। चलिए अब अपने सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, ए लेटर टू गॉड का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में खल्लास पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में सारे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप सभी के लिए है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर पहला, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। क्वेश्चन क्या है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने, मैंने इससे पहले रिलेटेड टू गॉड का समरी का एक वीडियो दिया है जिसमें सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो तुरंत चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। जिस बच्चे ने उस वीडियो को देखा होगा वो तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कि जो लेंचो था, लेंचो का जो घर था वो ऊंची पहाड़ी की नीची चोटी पर स्थित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है भैया, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसे इग्नोर मत करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। लिखा है व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। लेंचो ने लेटर पर क्या प्लेस किया? देखिए ये क्वेश्चन कब का है? जब लेंचो लेटर लिखता है और लेटर लिख के कहाँ जाता भैया? पोस्ट ऑफिस में इसे सबमिट करने के लिए जाता है। तो वहां पर वो स्टाम्प लेता है और स्टाम्प को लेटर के ऊपर चिपका देता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए होगा सर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेवर इन हिज टॉक एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। आप बताइए कि इस पेज की जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए लाइफ, बी टाइम, सी करियर, डी ऑफिस। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब लेंचो लेटर को पोस्ट ऑफिस में सबमिट करता है तो उस पर भैया बताओ क्या एड्रेस लिखा होता है? बोर्ड। क्या एड्रेस लिखा होता है? बोर्ड। और वहां का जो पोस्टमैन होता है जब उस लेटर को देखता है और उसका एड्रेस देखता है, वो क्या सोचता है कि भैया इस एड्रेस को तो मैंने अपने पूरे करियर में, पूरे जीवन में नहीं देखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, करियर। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट लेकिन इजी भी है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। भैया जब लेंचो की फसल हो गई थी बर्बाद, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो उसकी अंतिम सहायता किसकी थी? गॉड की थी। और भगवान से उसने कितने पैसे मांगे थे? ऑप्शन नंबर ए 100, 1000, 10 और 500। क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What did लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है भैया और एमसीक्यू में भी आता है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहकर, दोबारा लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहकर या उसके बारे में क्या सोचा? तो भैया ऑप्शन नंबर ए है ए बंच ऑफ फ्रूट्स, बी है रूड,
सी है आई एम हेल्पफुल और डी है प्राउड। आप मुझे बताइए भैया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब लंचो ने लेटर लिखा था और उन्हें 100 पैसे की मांग की थी उसने, तो 100 की जगह उसे मिले कितने थे 70 पैसे। तो लंचो को क्या लगा कि जो 30 पैसे हैं वो किन्होंने चुरा लिया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुरा लिया, और इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को एक बच्चा ग्रुप यानी चोरों का ढूंढ के पुकारते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि द पोस्ट मास्टर वाज ए एनुअल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो एक एनुअल फेलो था। इस स्पेस जगह पर क्या आएगा, क्या वो रिमोट था, क्या वो फ्रेंडली था, क्या वो लेजी था, या क्या वो फेक था। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर होगा कि वह एक मोटा खुश मिजाज का व्यक्ति था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। जिन्होंने समरी देखी भैया वो तुरंत इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर। लेंचो रोड टू गॉड। लेंचो ने भगवान को लिखा। लेंचो रोड टू गॉड, भगवान को क्या लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ मतलब यदि, यू मतलब तुम, डू नॉट मतलब हेल्प मी यदि तुम नहीं करोगे, हेल्प मतलब सहायता, मी मतलब मेरी। हे भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा पूरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो दिस ईयर मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए टू द डॉग्स, बी ड्राई, सी मैड और डी हंग्री। तो क्या इसका राइट आंसर ए होगा, नहीं भैया, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं सर, तो क्या होगा डी। भैया लंचो क्या बोलता है कि हे ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूख से मर जाएगा, हंग्री रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू बच्चा पार्टी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि लिखा है विच क्वालिटी ऑफ लंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। जो वहां का पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था वो लंचो की किस क्वालिटी से सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है, लंचो की किस क्वालिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या ए होगा, क्या बी होगा, आप बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। लंचो के इस क्वालिटी से की बात इज ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका भगवान में इतना विश्वास था और इस विश्वास को देखकर पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता भैया उसकी इसी क्वालिटी पर क्या हो जाता है, इंप्रेस्ड हो जाता है। तो वी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल में आप लोगों के लिए 9 क्वेश्चन लेके आया था, ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल कई बार रिपीट हुए थे, और 9 नंबर का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी आशा थी। ए गुड शावर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, सी अ गुड क्रॉप, डी क्लाउडी वेदर। तो इसका आंसर भैया मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है तो तुरंत इसका आंसर बताएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैनल पर विजिट करिए हमारे और वहां जाकर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, ये आपका है HW। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हमारे टोटल 9 क्वेश्चन थे जो हमारे MCQ थे और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं किस पर, शॉर्ट क्वेश्चन पर। किस पर बढ़ते हैं भैया, शॉर्ट क्वेश्चन पर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोज हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज से टोटल भैया जो क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं बाबू, 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमसे क्यों आते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट आते हैं। तो आप इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर इस बुक का पहला चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, लेटर टू गॉड है, तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आप सभी के लिए वो सारे सटीक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिन्हें देखने के बाद अगर आप लोग पीवाईक्यू को देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि सर आप एकदम सही कर रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं कई सालों से। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन क्या है भैया कि why was Lencho's soul filled with sorrow।
इसका मतलब क्या होगा कि सर लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। तो भैया ये तो मुझे नहीं पता है, तो सर किसे पता है, जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो आपने चैप्टर को पढ़ा है, अब सोच लीजिए आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। तो इसका आंसर होगा कि भैया लेंचो की जो आत्मा थी, सोल मतलब क्या होगा भैया, आत्मा थी, वाज फील्ड मतलब भर गई थी विद सोरो मतलब दुख से, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि द हेल स्टोन, हेल स्टोन का मतलब क्या होता है बाबू, ओले। क्या होता है, ओले। हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, ओले। जो ओले थे कंप्लीटली मतलब क्या होता है भैया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, उसकी फसल को पूरी तरह से क्या कर दिए थे, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर दिए थे। ठीक है, पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिए थे। हिज फैमिली, उसका जो पूरा परिवार था, डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होना। क्या होना भैया, आश्रित होना। उसका जो पूरा परिवार था डिपेंडेंट था ऑन डेड क्रॉप्स, उस क्रॉप्स पर जिसको हेलस्टोन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तो उनके लिए फूड भी था और इनकम का भी सोर्स था। अब वो पूरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। सो इसलिए कि मतलब वो फियर मतलब डरा हुआ था, हंगर मतलब भूख से, एंड अ डिफिकल्ट फ्यूचर और एक कठिन भविष्य। तो आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि लेंचो की जो आत्मा थी दुख से क्यों भर गई थी। तो सर इसका राइट आंसर होगा कि सर लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। क्यों, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म थे उसकी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिए थे और वही वो फसल थी जिससे उनका पूरा पूरा जो परिवार था उसको फूड मिलता था और उनका जो भविष्य होता था उसी से चलता था। लेकिन अब फसल हो गई थी नष्ट, तो लेंचो को लग रहा था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू द लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिखिएगा बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। और क्वेश्चन क्या है, एकदम लल्लू बंदी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के पहले लेटर का जिस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, गॉड, उसका आंसर क्यों देता है। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के पहले लेटर का जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था गॉड, उसका उत्तर क्यों देता है। तो इसका आंसर बहुत इजी है कि भैया द पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फिल्म फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के दृढ़, फिर मतलब क्या होता है, दृढ़ विश्वास को देखकर, किसमें, भगवान में, लेंचो के भगवान में दृढ़ विश्वास को देखकर पूरी तरह से एकदम डीपली मूव्ड हो गया था वो। और ही मतलब वह वांटेड मतलब चाहता था, टू प्रोटेक्ट मतलब बचाना, दैट फेथ, वह इस विश्वास को बचाना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था। सो इसलिए ही मतलब उसने कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, मनी मतलब पैसे, उसने पैसे को इकट्ठा किया कहां से, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय से और अपने कर्मचारियों जो उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, उन लोगों से क्या किया, अक्वाइंटेंसेस। अक्वाइंटेंसेस मतलब क्या होता है कि जो सहकर्मी लोग थे, साथ में काम करने वाले लोग थे या फिर उसके जो दोस्त थे, उनसे क्या किया, पैसे को एकत्रित किए और सेंड इट, उनसे भेज देते हैं टू द लेंचो, लेंचो के पास, एज इफ इट वर ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड, ऐसा कि जैसे मानो कि ये भगवान की तरफ से क्या दिया गया हो, रिप्लाई दिया गया हो, इसे लेंचो। क्लियर भैया। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस सारे क्वेश्चन को भैया नोट कर लीजिएगा, दोनों तीन तीन लाइन के क्वेश्चन है और इसे बार बार याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बाकी मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन भी आपका तैयार हो। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को मैं क्या बोलूं बाबू कि ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर जो बच्चे चैप्टर को पढ़े होंगे, पीवाईक्यू को देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि सर जो आप बात बता रहे हैं 100% नहीं 1000% राइट। क्या क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री था, व्हेन मतलब जब ही मतलब उसने रिसीव मतलब प्राप्त किया द लेटर, लेटर को, यानी जब लेंचो ने लेटर को प्राप्त किया वह क्रोधित क्यों था। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर लेंचो हैड आस्क्ड, लेंचो ने मांगा था गॉड, भगवान से, फॉर 100 पैसे, 100 पैसे को भगवान से मांगा था, बट मतलब लेकिन रिसीव्ड प्राप्त किया था ओनली मतलब केवल 70 पैसे, लेकिन केवल 70 पैसे उसे
प्राप्त हुए थे, ही मतलब उसने नेवर डाउट गॉड, उसे भगवान पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। इंस्टेंट मतलब होता है के बजाय ही बिलीव, उसने विश्वास किया दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन, यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने ले लिया है रिमेनिंग मतलब बचे हुए 30 पैसे को। यानी जब उन्होंने लेटर पाया, लेटर को ओपन किया और पैसे को काउंट किया तो देखा कि भाई इसमें 70 पैसे ही है, लेकिन मैंने मांगे थे 100 पैसे। मुझे तो थोड़ा सा भी भगवान पर डाउट नहीं कि भगवान मेरे पैसा ले ले या फिर कम पैसा देगा, पैसा गया कहाँ? अच्छा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने चुरा लिया। ऐसा किसे लग रहा था? भैया लंचों को लग रहा था, इसीलिए वो क्या हो जाता, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। तो आई होप इसका भी आंसर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भैया आप लोग क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए अगर आपको कुछ नया मिल रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ सर ये तो आप बता रहे क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यस सर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है या क्या आप सोचते हो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, वन मतलब थे बंच, आप लोग चोरों के झुंड थे। क्या आपको लगता है भैया कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे चोरों के झुंड थे? आप भैया सोच के बताओ कि क्या ये सही है? नहीं सर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय चोरों का झुंड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो लंचों की सहायता की थी। लेकिन ऐसा किसे लग रहा था? लंचों को लग रहा था। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे? लिखिएगा नो, आंसर क्या होगा? नो, दे वर एक्चुअली काइंड, जेनेरियस एंड हेल्पफुल। भैया वे लोग काइंड थे, जेनेरियस थे और हेल्पफुल थे। क्यों? जो पोस्ट मास्टर था और हिज कलीग्स, उसके जो सहकर्मी लोग थे, काम करने वाले साथ के, वो कलेक्टेड मनी, पैसे को कलेक्ट करते हैं टू हेल्प लंचो की सहायता करने के लिए। जो लंचो था वो मिसअंडरस्टूड, उससे वो मिसअंडरस्टूड हो जाता, मतलब समझ नहीं पाता है, उसकी गलतफहमी थी। क्या थी? कि दियर good deed because he believed that God alone had sent the money। मुझे क्या लग रहा था कि भगवान ने ही तो पैसा भेजा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता है उनकी अच्छाइयों को, ये पैसा भगवान ने नहीं, अभी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों ने अपने सैलरी से पैसा जमा करके दिया। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ये 50-50 में चलता है, 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, और आई थिंक ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए मैं 9 एमसीक्यू लेके आया था, 5 शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया था। भैया कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, अगर इतना तैयार कर लोगे ना तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे ऊपर विश्वास करो और इसे पूरी अच्छी तरीके से तैयार करिए, फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या होगा, कमाल हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ आर लंचो हेल्प, लंचो की सहायता कैसे की गई, लंचो की सहायता कैसे की गई? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लंचों की सहायता कैसे की गई। चलिए इसका आंसर क्या होगा कि द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉइयों ने हेल्प मतलब सहायता की लंचों की, बाई कलेक्टिंग 70 पैसे, 70 पैसों को एकत्रित करके, एंड और सेंडिंग द मनी, पैसे को भेजकर, टू हिम उसके पास, इन द नेम ऑफ गॉड भगवान के नाम पर। देयर पर्पस उनका उद्देश्य वाज था टू हेल्प हिम उसकी सहायता करना, रिकवर फ्रॉम द लॉस, जो उसको लॉस हो गया था वो लॉस से क्या हो जाए, वो रिकवर हो जाए, एंड मेंटेन बनाए रखना हिज फेथ उसके विश्वास। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार आपके लोग 5 क्वेश्चन थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लाया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है इसके साथ साथ आंसर भी है, और इतनी सटीक तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से कोई आपको देगा नहीं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यूट्यूब पर सिस्टमेटिक वे में पहले शॉर्ट क्वेश्चन, पहले एमसीक्यू, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पर। जी हाँ, हम लोग आपके लेके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन? सर 2 से 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर कि ये बताइए कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करना है, ठीक सर, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सर, क्योंकि एक चैप्टर ही तो नहीं है, कई सारे चैप्टर है, एक ही चैप्टर नहीं है, कई सारे चैप्टर है।
तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 10th के प्रोज और सप्लीमेंट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हीं को पढ़ लेते हैं ना दोस्त तो पक्का आपकी बात 10 नंबर उससे और 7 नंबर इससे 17 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रोज से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सप्लीमेंट्री से 7 नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन कितने नंबर के बनते हैं? 17 नंबर। ठीक है, देखिए अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन बना के लिख देंगे। अगर भैया आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं सर जी इससे शॉर्ट क्वेश्चन बना के लिख देंगे। आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जी हमें तो बनाना आता ही नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपका अपना साथी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं किस काम आऊंगा भैया, मैं किस काम आऊंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जिन बच्चों ने तैयार कर लिया उससे लॉन्ग कैसे बना के लिख सकते हैं, जिन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया वो शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे बना के रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और कुछ ही समय में आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि हाँ सर इनमें से किसी एक को अगर हम तैयार करते हैं तो अगला ऑटोमेटिक हम लोग बनाने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित के कैरेक्टर को स्केच करिए, यानी कैरेक्टर का क्या बनाना आपको स्केच, यानी कैरेक्टर के बारे में बताना है। किसके कैरेक्टर के बारे में भैया? ये पहला लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? फर्स्ट, एकदम लिखिएगा आप लोग, फर्स्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? फर्स्ट। पहला कैरेक्टर किसका है? लंचो का। किसका है? लंचो। जी अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर इस चैप्टर में दो ही तो कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर लंचो का है और दूसरा कैरेक्टर किसका है? पोस्ट मास्टर का। तो लंचो का कैरेक्टर में क्या लिखना? पहला पॉइंट कि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, दूसरा लव करता था अपनी फैमिली से, तीसरा इनोसेंट मैन था और चौथा एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, एक आशावादी व्यक्ति था। तो पहला हार्ड वर्किंग फार्मर में क्या लिखेंगे कि लंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज अ फार्मर ऑन हिज फील्ड, यानी जो लंचो था वो एक साधारण और हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर था जो अपने खेतों में एक फार्मर के रूप में काम करता था। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि जो लंचो था अपने फैमिली से प्यार करता था, उसमें क्या लिखेंगे कि लंचोस इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, लंचो की जो पूरी इंटायर मतलब क्या होता है? संपूर्ण, क्रॉप मतलब होता है फसल, बैडली मतलब होता है बुरी तरीके से, डिस्ट्रॉय मतलब उसकी नष्ट हो गई थी, बाय द हेलस्टॉर्म यानी ओले के कारण। सो इसलिए ही बिकेम वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब हुआ, वरी मतलब चिंतित होता है, अबाउट हिज फैमिली अपनी फैमिली के बारे में। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया अपने लज्जू जो था अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। तीसरा क्या है कि बहुत ही भोला भाला व्यक्ति था, एक इनोसेंट व्यक्ति था। क्या इसका आंसर होगा कि लंचो डिड नॉट नो, लंचो को नहीं पता था दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि गॉड के रूप में कोई भी ऐसा लिविंग पर्सन नहीं है हु कुड सेंड हिम मनी, तो उसे पैसा भेज दिया। यानी आप सोचिए कि लंचो भगवान को लेटर लिख रहा था। इससे क्या पता चल रहा है भैया बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति था। चौथा क्वेश्चन क्या होगा? सॉरी चौथा टॉपिक क्या है कि एन ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत ही आशावादी व्यक्ति था। इसमें आपको क्या लिखना है कि आल्दो यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि इट ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज टेकन अवे, उसका जो एकमात्र सोर्स ऑफ लिविंग मतलब जीवित रहने का लिए जो एकमात्र सोर्स था वो भी उससे दूर चला गया था, यानी उससे ले लिया गया था। He did not lose his hope, फिर भी उसने अपनी आशा को नहीं खोया था, and maintained his belief और अपने विश्वास को बनाए रखा in God भगवान में, as he was confident, ऐसे कि वो confident मतलब एकदम वो विश्वसनीय था, एकदम विश्वास था that he God could help him, भगवान जो है उसकी सहायता करेंगे in his distress, मतलब distress मतलब क्या होगा? उसकी प्रॉब्लम में उसकी समस्या थी, उसकी समस्या में भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार जो कैरेक्टर था उसमें पहला कैरेक्टर लंचो का था। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला पॉइंट भैया क्या बताया कि जो लंचो था एक हार्डवर्किंग फार्मर था। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बता दिया भैया कि बहुत ज्यादा इनोसेंट व्यक्ति था। चौथा पॉइंट से देखिए आपने बताया एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। 4 पॉइंट जो याद रखिएगा और 2-2 लाइन उसके नीचे लिख दीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर बना दिया भैया। आगे देखिएगा दूसरा कैरेक्टर किसका है? एक मिनट, दूसरा कैरेक्टर क्या इसमें नहीं लिखा हुआ है? दूसरा कैरेक्टर जो है वो हमारे इसका है, चलिए इसमें दूसरा कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ। दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो पोस्ट मास्टर का होता है। तो आप अगर आएगा तो लिखिएगा कि देखो पोस्ट मास्टर था, ये बहुत ही शांत मिजाज का, खुश मिजाज का एक मोटा सा व्यक्ति था। वो लंचो के विश्वास को देखकर भगवान में बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, आश्चर्यचकित भी होता है और वो सोचता है कि लंचो की सहायता की जाए ताकि उसका विश्वास भगवान से न टूटे
वो खुद अपनी सैलरी से और अपने दोस्तों की सैलरी से पैसा लेकर जमा करता है और लंचो के पास सेंड करता है। इससे क्या पता चलता है कि जो लंचो वो था ये बहुत ही हमदर्द प्रकार का व्यक्ति था, यानी वो लोगों की सहायता करने हेल्पफुल प्रकार का पर्सन था। ठीक है, चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया कि व्हाई डिड लंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। चलिए तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है सर व्हाई डिड लंचो, लंचो ने क्यों लिखा ए लेटर टू गॉड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया भैया, तो थोड़ा सा भी इग्नोर इसे मत करिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करता हूँ, समझिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा कि लंचो वाज ए पुअर, लंचो पुअर अर्थात होता है कि वो गरीब इंसान था, है ना, बट लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर, वह गरीब था लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत कठिन परिश्रम करने वाला एक फार्मर भी था। द हेल स्टोन्स, जो ओले थे, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है तो नष्ट कर दिए थे, हिज क्रॉप मतलब उसकी फसल को, कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, ही मतलब वह एंड और हिज फैमिली, उसका जो पूरा परिवार था, ही मतलब वह और उसकी जो पूरी फैमिली थी यानी फैमिली मेंबर थे, बिकम वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ही थॉट, वह सोचता है दैट कि ईयर दे डिड नॉट हैव एनी क्रॉप, he thought that this year, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भैया, this लिखा हुआ है, this year मतलब इस साल they did not have any crop, कि इस साल उनके पास कोई भी फसल नहीं होगी, so इसलिए they had to starve, मतलब उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। क्या मरना पड़ेगा भैया, भूखे मरना पड़ेगा। बट लेकिन लंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेकिन लंचो को भगवान में बहुत ज्यादा क्या था भैया, विश्वास था। ही मतलब हुआ मतलब सोचता था, दैट मतलब कि गॉड डिड नॉट लेट देम हंग्री, कि भगवान उन्हें भूखे नहीं रहने देंगे, एंड इट वाज ओनली गॉड, और केवल एकमात्र भगवान ही थे who could help them, जो उनकी सहायता कर सकते थे। सो इसलिए he wrote a letter to God, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखते हैं कि वह रिक्वेस्टेड गॉड, भगवान से क्या करते हैं भैया, प्रार्थना करते हैं किस चीज की, he requested to God to send him 100 पैसे, 100 पैसे को भेजने के लिए, and this amount was enough, और ये जो अमाउंट था वो पर्याप्त था। सो मतलब बोने के लिए ही फील्ड मतलब अपनी फसल को, अगेन मतलब दोबारा, एंड और लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है भैया, देखभाल करना, और लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए हिज फैमिली, अपनी फैमिली को। ठीक है, यानी जो 100 पैसे उसने मांगे थे, ये जो अमाउंट था वो फसल को दोबारा बोने के लिए और अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए पर्याप्त था। तो इस प्रकार ये जो आपका आंसर होता है एकदम क्लियर, और इतना आंसर लिख दीजिएगा दोस्त, 4 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर मत करिए। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भैया एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, एक बात बोलेंगे, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार आधे घंटे से बोल रहा हूँ लेकिन मेरी एनर्जी वैसे ही बरकरार है, तो अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो वही जोश के साथ पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा, एकदम मेहनत करिएगा, क्योंकि यही बारी है आपके पास कुछ कर दिखाने की, क्योंकि हमको मौका एक बार मिला है ना, तो बोर्ड एग्जाम बार बार हम देते हैं, नहीं बोर्ड एग्जाम कोई व्यक्ति देना चाहेगा। एक ही बार मौका मिला है 10th में बैठने के लिए, बोर्ड एग्जाम भी एक ही बार देने का मौका मिलेगा 10th का, तो इतनी मेहनत करिए कि बाद में पछतावा ना हो। कहते हैं ना दोस्त कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको मौका मिल चुका है, बट डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है भैया। क्या क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा चारों जो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करता है तो शॉर्ट क्वेश्चन और हमसे के लिए उसे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो यही सब जाते हैं। जो पोस्ट मास्टर था वो लंचो के लिए मनी क्यों भेजता है, पोस्ट मास्टर लंचो के लिए मनी क्यों बोलता है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ आप लोग समझिएगा। The post master was a kind and amiable man, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ज्यादा दयालु और एक खुश मिजाज का व्यक्ति था। He got surprised, वह आश्चर्यचकित हो जाता है at the faith of लंचो in God, लंचो के फेथ को देखकर, इसमें भगवान। ठीक है, he मतलब वह he did not wish
टू शेक हिट, और वह उससे नहीं चाहता है कि उसका जो विश्वास है, शेक मतलब होता है हिलाना होता है, लेकिन यहाँ टूटने के सेंस में हो रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसका जो लेनी लंचो का जो विश्वास था वो टूट जाए भगवान की प्रति से। सो ही ओपनड द लेटर, उसने लेटर को ओपन किया। ही केम अप विथ द आइडिया, उसे आइडिया आया, क्या आइडिया आया, आप आंसरिंग द लेटर, कि लेटर का उत्तर दिया जाए। बट मतलब लेकिन ही मतलब उसे इमीडिएट मतलब आवश्यकता थी, समथिंग मतलब कुछ, मोर मतलब और, देन गुडविल यानी एक अच्छी इच्छा के अतिरिक्त उसे कुछ और भी चीज की आवश्यकता थी। किसके लिए? लेटर का जवाब देने के लिए। वो क्या था कि लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी टू सेंड हिम मनी, पैसे भेजने। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड दिस मनी टू हिम, तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइडेड किया पैसे को उसके बाद भेजने के लिए। सो इसलिए ही आस्क्ड फॉर मनी, वो पैसे को मांगता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से। ही हिमसेल्फ स्वयं गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से भी पैसा देता है मनी। मैनी फ्रेंड्स आल्सो गिव समथिंग फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो भी चैरिटी के नाम पर, चैरिटी के कार्य के लिए पैसा देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए असंभव था, टू कलेक्ट एकत्रित करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पैसे, यानी 100 पैसे को उसके लिए एक साथ एकत्रित करना कठिन था। सो इसलिए ही मतलब वह वाज अवेल टू, ही वाज अवेल टू, वह योग्य था कलेक्ट, केवल कलेक्ट करने के लिए ओनली 70 पैसे, यानी वह केवल 70 पैसे ही कलेक्ट करने में सक्षम था। इट वाज सेंट टू लंचो, और वह लंचो को भेजा जाता है। ठीक है भैया, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। मैंने बहुत ही मेहनत किया है क्वेश्चन को लिखने में भैया, तो मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और एकदम अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन टोटल आपका था, लॉन्ग क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, whom did Lencho call a bunch of look and भाई, ये पिछले साल आई थिंक 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ बाबू, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे इग्नोर मत करिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्या है इसका आंसर, लेंचो कार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रू, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई को एक बंच ऑफ क्रू यानी चोरों का झुंड बुलाया। बिकॉज मतलब क्योंकि ही डिमांड्स 100 पैसे, उसने 100 पैसे की मांग की थी, इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड, अपने फील्ड को बोने के लिए द्वारा, और टू सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, अंटिल मतलब जब तक कि द न्यू क्रॉप्स कम, नई फसलें नहीं आ जाती। द पोस्ट मास्टर का कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसे, तो 70 पैसे एकत्रित कर पाता है कि सेंड इट टू लंचो, लंचो के पास भेजता है, रिसीविंग 70 पैसे, 70 पैसे को रिसीव करके ही थोड़, वह सोचता है कौन, लंचो, दैट ही गॉड सेंड हिम 100 पैसे, कि जो भगवान है उनके पास 100 पैसे भेजे हैं। बट मतलब लेकिन इट वाज द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, वो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ था, हु हैड टेकन अवे, जिन्होंने ले लिया है 30 पैसे, 30 पैसे को ले लिया है। यानी लंचो को लग रहा था कि भगवान ने 100 पैसे भेजे, लेकिन 30 पैसे पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय ने ले लिया है, और इस प्रकार इसका आंसर क्लियर होता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और टोटल जो क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए मैं लेके आया था, 9 था एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन शॉर्ट था, 4 क्वेश्चन लॉन्ग था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे भैया, 18। जिस दोस्त ने 18 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, ये समझिएगा कि लगभग चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो 5 मार्क्स कितने हो जाएंगे बाबू, आपके हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। तो इस प्रकार हमारा जो पूरी क्लास होती है वो समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार भी हो गए होंगे, और बोर्ड एग्जाम में तो आप इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा ना भैया, मतलब मजा ही आ जाने वाला है। आप बोलोगे कि सर वही पढ़ा, वही आपने बताया जो बोर्ड एग्जाम में आ गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नए सेशन में, नई वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे पोएट्री का पहला चैप्टर। जो हमारा पोएट्री का पहला चैप्टर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, उसका हम लोग समरी देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। क्योंकि सारी जब पोएट्री जो होता है, उस पोएट्री से सेंट्रल आइडिया कोई पोएम ही आता है, तो हम लोग सेंट्रल आइडिया पोएम को साथ ही साथ याद करते चलेंगे, और अपना सप्लीमेंट्री भी कवर करते चलेंगे साथ ही साथ। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।